संबंध बोधक। मेरे घर के सामने एक मंदिर है। विद्यालय के पास ही मेरा घर है। देवांश के पीछे तक्षवी खड़ी है। उपर्युक्त वाक्यों में के सामने, के पास, के पीछे शब्द वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य में आए दूसरे शब्दों के साथ जोड़ रहे हैं। जैसे घर के सामने मंदिर, विद्यालय के पास घर, देवांश के पीछे तक्षवी शब्द संज्ञा व सर्वनाम से संबंध जोड़ने के कारण संबंध बोधक अव्यय है। शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। संबंध बोधक के भेद। अर्थ के अनुसार संबंध बोधक के भेद: काल बोधक, के पश्चात, के उपरांत, के पहले, के पीछे, के आगे आदि। स्थान बोधक, के सामने, के भीतर, के निकट, के यहाँ, के वहाँ, के दूर, के अंदर आदि। दिशा बोधक, के आसपास, की ओर, के पार, की तरफ, के सामने आदि। समता बोधक, के भांति, के समान, के तुल्य, के योग्य, के समान, के बराबर, के, की तरह आदि। साधन बोधक, के द्वारा, के माध्यम, के सहारे, के जरिए आदि। विषय बोधक, के विषय, के भरोसे, के बाबत, के नाम आदि। विरुद्ध बोधक, के विपरीत, के खिलाफ, के विरुद्ध, के उल्टे आदि। संबंध बोधक, के साथ, के सहित, के समेत, के सहचर आदि। हेतु बोधक, के सिवा, के लिए, के कारण, के वास्ते आदि। तुलनात्मक बोधक, की तरह, की अपेक्षा, के समान, की तुलना आदि। संबंध बोधकों का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है। विभक्ति रहित: मंदिर के सामने कोई खड़ा है। विभक्ति रहित: मैं कल दिन भर घूमता रहा। संबंध बोधकों और क्रिया विशेषण में अंतर। क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं। क्रिया विशेषण शब्द क्रिया से पहले आते हैं। संबंध बोधक शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं। संबंध बोधक शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से प्रकट करते हैं। समुच्चय बोधक: कमल और विमल सहपाठी हैं। तुम्हें आम चाहिए या सेब? श्रेया और अंशु एक ही कक्षा में पढ़ती हैं। उपर्युक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द और, या तथा और शब्द दो शब्दों का या दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, अतः ये शब्द समुच्चय बोधक अव्यय हैं। दो शब्दों, दो वाक्य के अंशों या दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक के भेद। समुच्चय बोधक के दो भेद हैं: समानाधिकरण समुच्चय बोधक, व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक: जिन समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा दो समान शब्दों, दो वाक्य के अंशों और दो वाक्यों को जोड़ा जाता है, उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। रावण और विभीषण सगे भाई थे। साइकिल रख दो और पैदल चलो। आपने चाय पी है या खाना खाया है? उसने परिश्रम तो किया, परंतु भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। उपर्युक्त वाक्यों में आए और, या, परंतु समुच्चय बोधक समान स्तर वाले अंशों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, अतः ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। समानाधिकरण समुच्चय बोधक मुख्य रूप से चार प्रकार के कार्य करते हैं। जोड़ने का कार्य: मोहन और सोहन सगे भाई हैं। कृष्ण और सुदामा बचपन के मित्र थे। विरोध प्रकट करने का कार्य: वह परिश्रमी तो है, परंतु बुद्धिमान नहीं। उसने आने को कहा था, मगर वह आया नहीं। विकल्प बताने का कार्य: पढ़ाई पर ध्यान दो, अन्यथा फेल हो जाओगे। या तो तुम मेरी बात मान लो या चले जाओ। परिणाम बताने का कार्य: उसने कोशिश की, इसलिए सफल हो गया। वर्षा हो रही है, अतः मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। व्याधिकरण समुच्चय बोधक:
किसी प्रधान या आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहा जाता है। जैसे यदि धन होता तो अपमान न होता, ऐसा प्रतीत होता है मानो आंधी आएगी। व्याधिकरण समुच्चय बोधक 4 प्रकार के कार्य करते हैं। कारण बताने का कार्य, वह गिर पड़ा क्योंकि रास्ते में गड्ढा था। साबुन ले लो क्योंकि कपड़े धोने हैं। उद्देश्य बताने का कार्य, परिश्रम करो ताकि परीक्षा में प्रथम आ सको। टैक्सी कर ली है ताकि समय पर पहुंच सके। संकेत बताने का कार्य, यदि माताजी आ जाती तो खाना मिल जाता। यदि परिश्रम करोगे तो सफल होगे। स्वरूप बताने का कार्य, ऐसा लगता है मानो वर्षा आएगी। उपसर्ग अर्थात शब्द से पहले लगने वाला शब्दांश। विस्मयादि बोधक, वाह आइसक्रीम स्वादिष्ट है, शाबाश तुम सुबह जल्दी उठते हो। हाय अब कौन इन्हें सहारा देगा। सावधान सामने से बस आ रही है। अच्छा मैं चलती हूँ। उफ ये लो अपना पेन। दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त वाह, शाबाश, हाय, सावधान, अच्छा तथा उफ शब्द मन के किसी न किसी भाव को प्रकट कर रहे हैं। अतः ये शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय है। विस्मयादि बोधक शब्द का अर्थ है विस्मय जमा आदि, जमा बोधक अर्थात विस्मय आदि मन के भावों या उद्गारों का बोध कराने वाले शब्द। जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, घृणा, शोक, स्वीकृति, प्रशंसा आदि भाव प्रकट होते हैं, वे विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक शब्दों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। विस्मयादि बोधक शब्द अविकारी शब्द होते हैं, अतः लिंग, वचन और कारक आदि के कारण इनका रूप नहीं बदलता। ये शब्द अनायास मुख से निकल जाते हैं। इनका प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में होता है। इनके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। इनका संबंध वाक्य या उसके किसी शब्द से नहीं होता। इनका कार्य केवल मन के भावों को प्रकट करना होता है। विस्मयादि बोधक शब्दों के भेद। मन के विभिन्न भावों के आधार पर विस्मयादि बोधक अव्यय के निम्नलिखित भेद हैं। हर्ष बोधक, वाह, धन्य, आहा, खूब, बहुत अच्छा आदि। शोक बोधक, उफ, हाय, हाय राम, ओह आदि। प्रशंसा बोधक, शाबाश, वाह, अति सुंदर, धन्य आदि। स्वीकृति बोधक, जी, ठीक, अच्छा, बहुत अच्छा आदि। विस्मय बोधक, क्या, अरे, अहो, है, सच, ओह आदि। संबोधन बोधक, अजी, हे, अरे, सुनते हो, अबे, ओए आदि। आशीर्वाद बोधक, सुखी रहो, दीर्घायु हो, जीते रहो, खुश रहो आदि। तिरस्कार बोधक, छी, धिक्कार, धिक, धत, हट आदि। भय बोधक, बाप रे बाप, हाय आदि। चेतावनी बोधक, सावधान, खबरदार, हटो, बचो आदि। अनुमोदन बोधक, अच्छा, हाँ, हाँ हाँ, ठीक आदि। इच्छा बोधक, काश, हाय आदि। विकारी शब्दों का विस्मयादि बोधक के रूप में प्रयोग। विस्मयादि बोधक शब्द अव्यय, अविकारी होते हैं, परंतु कई बार विकारी शब्द भी विस्मयादि बोधक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। संज्ञा, राम राम, स्वाति से ऐसी आशा न थी। सर्वनाम, क्या, अर्जुन ने प्रतियोगिता जीत ली। विशेषण, अच्छा, तुम्हारी बात ही ठीक होगी। क्रिया, जाओ अपना काम करो। इन वाक्यों में राम राम, क्या, अच्छा और जाओ शब्द विकारी हैं। इनका प्रयोग विस्मयादि बोधक के रूप में हुआ है।